पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? सारे नंबरिंग सिस्टम। अभी आपको यदि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं तो हो सकता है आपको कोई भी एक बेस में नंबर दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इसको दूसरे बेस में कन्वर्ट करो। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? डेसिमल को बाइनरी में लेके जाओ, ऑक्टेल को डेसिमल में लेके आओ, या बाइनरी को डेसिमल में लाओ, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में लाओ, अदर बेस सिस्टम को नॉन डेसिमल में लाओ। तो ये सारी चीजों के मेथड्स हैं और इनके शॉर्टकट्स भी। जैसे आपको इस में हम बताएंगे बाइनरी टू ऑक्टेल शॉर्टकट क्या मेथड है, ऑक्टेल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी. So we will study all these things in this video. Now there are certain steps which you need to follow. So डेसिमल से यदि आपको अदर बेस में ले जाना है तो स्टेप 1 क्या होगा? जो भी आपका डेसिमल नंबर है आप उसे डिवाइड करना शुरू करें जिस बेस में आप ले जाना चाहते हैं. सपोज आप ऑक्टेल में ले जाना चाहते हैं तो आप अपने नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे? 8 से. अब आपका क्या होगा? स्टेप 1 के बाद कुछ रिमाइंडर बचेगा. जो रिमाइंडर होगा वो राइट मोस्ट डिजिट फॉर्म होगी और जो नया क्वोशिएंट होगा उस क्वोशिएंट को हम फिर से बेस से डिवाइड करेंगे. तो आप डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट को आपने नए बेस से डिवाइड किया, फिर आपका रिमाइंडर बचेगा. तो रिमाइंडर आपकी क्या होगी? जो आपकी पहली डिजिट है राइट की उससे नेक्स्ट डिजिट फॉर्म होगी. अब आप क्या करोगे क्वोशिएंट को? तो जो स्टेप 3 और 4 है ये स्टेप कंटिन्यूअसली रिपीट होगा जब तक कि क्वोशिएंट 0 नहीं होता है. ठीक है. और जो सबसे लास्ट रिमाइंडर है दैट विल बिकम द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द न्यू बेस नंबर. सो दिस विल बी द रूल. नाउ फॉलोइंग दिस रूल हम क्या कर रहे हैं? एक डेसिमल नंबर ले रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में. कैसे आप स्टार्ट करोगे? आपको क्या बताया? यदि आपका कोई नंबर डेसिमल में है आपको इसे किस में कन्वर्ट करना? बाइनरी में. जब आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट बचेगा बिकॉज ये ऑड नंबर है और 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं. तो आपका रिजल्ट क्या आ गया? 14. ये न्यू क्वोशिएंट है और रिमाइंडर कितना बचा? 1. राइट. अभी वी विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस स्टेप टिल वी गेट द रिमाइंडर 0. अभी नया क्वोशिएंट क्या है? 14. 14 को आप कैसे डिवाइड करोगे? 2 से. कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा. नया क्वोशिएंट क्या आ गया? 7. फिर आपका स्टेप 3 एंड 4 हम रिपीट कर रहे हैं. 7 को फिर आप न्यू बेस 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 1, नया क्वोशिएंट होगा 3. 3 को फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 1, क्वोशिएंट इज 1. अभी आपकी प्रोसेस कंटिन्यू होगी टिल वी गेट इट 1. सो 1 डिवाइडेड बाय 2, डिविजन इज नॉट पॉसिबल, सो 1 विल बी रिमाइंडर, देयर इज नो क्वोशिएंट, सो दिस विल बिकम 0. सो योर नंबर इज, आपका नंबर क्या बन गया? 29 जो आपने डेसिमल में लिखा हुआ था. इसका इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा? सबसे पहली डिजिट होगी 1, देन 0, 1, 1, 1. दिस इज योर बाइनरी. ओके. सो दिस इज फॉर कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी. आपने डेसिमल से बाइनरी में लिया इसलिए आपका डिविजन न्यू बेस से होता रहेगा. राइट. अब आपको क्या करना है? किसी बेस से डेसिमल में लाना है. सो व्हाट आर द स्टेप्स? आपको डिटरमाइन द कॉलम वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. राइट. फर्स्ट स्टेप इज, फिर आप क्या करेंगे? जो कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द डिजिट्स इन द करस्पॉन्डिंग कॉलम. थर्ड क्या होगा? सारे मल्टीप्लिकेशन के बाद हम जो स्टेप 2 तक है उन सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे. सो दैट विल बिकम द डेसिमल इक्विवेलेंट. ओके. अब इसके लिए हम क्या करेंगे? लेट अज्यूम योर नंबर इज 1, 1, 1, 1, 0, 1. तो ये आपका काय में? बाइनरी में. आपको क्या निकालना है? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. डेसिमल में कन्वर्ट करने का रूल क्या होगा? कहां से शुरू करेंगे? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से. मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 to the power 0, 1 into 2 to the power 0. फिर आपकी नेक्स्ट डिजिट क्या है? 0. 0 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 to the power 1. फिर नेक्स्ट डिजिट है 1. 1 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 2 to the power 2. सिमिलरली नेक्स्ट डिजिट इज 4. 1 into multiplied by 2 to the power 3. Then next digit is again 1. 1 multiplied by 2 to the power 4. अब आप इसको कैलकुलेट कर लें. 2 to the power 4 is 16. 2 to the power 3 is 8. 2 to the power 2 is 4. And 0 plus 1. आप देखिए जिस जिस पोजीशन पे 1 है वहां आपका जो भी एक्सपोनेंट होगा पोजिशनल एक्सपोनेंट, तो बेस मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंट इज पोजीशन -1. इसको आप ऐड कर दीजिए. सो दिस विल बिकम 29. राइट. तो अभी हमने डेसिमल को बाइनरी में किया था और फिर हमने बाइनरी को वापस चेक किया कि डेसिमल में होगा या से क्या नंबर आ रहा है. सो यू विल फाइंड द सेम नंबर.
अब सपोज आपने किसी अदर बेस सिस्टम से नॉन डेसिमल सिस्टम पे जाना, अभी हमने बाइनरी टू डेसिमल किया, डेसिमल टू बाइनरी किया। अब अदर बेस सिस्टम मतलब नंबर हो सकता है ऑक्टेल में हो, ऑक्टेल से आपको डेसिमल में नहीं बाइनरी में जाना है, हेक्साडेसिमल में जाना है। तो स्टेप क्या फॉलो करोगे, आपका जो ओरिजिनल नंबर है सबसे पहले हम उसे बेस 10 में लाएंगे, और बेस 10 में लाने के बाद फिर हम उसे कन्वर्ट करेंगे न्यू बेस सिस्टम में। ओके, नाउ टेक एन एग्जाम्पल। हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया है, सपोज आपका ऑक्टेल नंबर है 25, ऑक्टेल में है, हमने बेस क्या लिया हुआ 8। अब आप इसे क्या करेंगे, पहले सपोज हमें बाइनरी में ले जाना है, लेकिन मैं इसे क्या करूंगी, पहले डेसिमल में लाऊंगी। डेसिमल में लाने के लिए आप क्या करेंगे, 5, बेस क्या है 8, सबसे पहली डिजिट है तो एक्सपोनेंट आ जाएगा 0, अगली डिजिट है 2, बेस क्या है 8, सेकेंड पोजिशन की डिजिट हो, एक्सपोनेंट क्या आएगा 2 टू -1, तो दैट इज 1। अब इसको आप कैलकुलेट करो, सो दिस इज 60 प्लस 8 टू द पावर 0 इज 1, दैट इज 5, तो दिस इज 21 इंटू 10। ये आपका आ गया डेसिमल में। अब सपोज इसे आपको बाइनरी में ले जाना है, सो विल फॉलो द सेम प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होती है कि आप जिस बेस में ले जा रहे हैं उससे डिवाइड करना शुरू कर दें, कोशेंट लिखें, रिमाइंडर लिखें, और स्टेप को रिपीट करते जाएं जब तक कि हमारे को कोशेंट 0 ना मिल जाए। तो 21 को बाइनरी में लाने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, सो रिमाइंडर इज 1, योर कोशेंट इज 10। ओके, अब क्या करोगे, 10 को डिवाइड करो 2 से, 10 डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, कोशेंट कितना आएगा 5। ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका न्यू कोशेंट है, ये आपका ऑपरेशन जो आप कर रहे हैं, और ये स्टेप हमारे रिपीट होते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, अब आप किसको डिवाइड करेंगे, 5 को। 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, राइट, और आपका कोशेंट आएगा 2, 2 टू द 4 प्लस 1। फिर आपने 2 को 2 से डिवाइड किया, सो द रिमाइंडर इज 0, कोशेंट इज 1। डिवाइड कोशेंट बाय 2, division is not possible, so this will be your remainder and this quotient will become 0. So we are repeating these two steps till we getting the quotient 0. तो आपका डेसिमल को आपने बाइनरी में बदल दिया। सो फॉर कन्वर्टिंग ऑक्टेल टू बाइनरी, we are taking the long procedure. We are converting octal to decimal and then decimal to binary. कितना आ गया इसका? This will become the most significant bit, 10101 in binary. Okay? दूसरी शॉर्टकट मेथड भी हम लगा सकते थे इसको। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे, बाइनरी को सीधे ऑक्टेल में लेके जाएंगे। अब हमें पता है कि जो बाइनरी नंबरिंग, कोई भी बाइनरी नंबर होता है उसको जब हम ऑक्टेल में लिखते हैं तो हम 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका डेसिमल 0 है तो इसे हम ऑक्टेल में कैसे लिखते हैं, 000। फिर आपका 1 है तो आप उसको लिखते हैं 001। 2 है सो इट इज 010। आप चाहें तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का रूल लगा के भी निकाल सकते हैं, 011। 4 को आप कैसे लिखेंगे, 100। And we know that according to the position, this is 2 to the power 0, this is 2 to the power 1, this is 2 to the power 2. This is nothing but it is 1, it is 2, it is 4. तो यदि आपको 5 लिखना है आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं, 101, 4 plus 1 is 5, right? आपको 6 लिखना है तो 6 क्या होगा, 4 plus 2, इट मीन्स कि यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा। आपको 7 लिखना है, 4 plus 2 plus 1, so this will be 1, 1, 1. So this is how you can say कि हमारा डेसिमल का बाइनरी ऑक्टेल में हम 3 डिजिट में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो यदि आपको कोई नंबर दिया हुआ है और उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टेबल देखिए, टेबल में हमने नंबर दिया है बाइनरी नंबर 10101, इट इज इन बाइनरी। आप क्या करोगे, सबसे राइट हैंड साइड से 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन बनाओगे। तो आपको हो सकता है यदि 3, 6, 9, 12, 3 के मल्टीपल्स में बाइनरी नंबर में डिजिट हुई तो आपके कॉम्बिनेशंस प्रॉपर बनेंगे। लेकिन यदि आपको 4, 5, 7 ऐसा कुछ मिल रहा है तो हम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 ऐड कर देंगे ताकि 3 का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो। जैसे इसमें बाइनरी नंबर में कितनी डिजिट है, 5, मेक इट 6, तो आप सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे एक 0 बढ़ा दिया। अब आपने क्या किया, ग्रुपिंग की, तो आपका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे यदि आप राइट हैंड साइड से शुरू करो तो आपकी एक डिजिट बनी 101, 3 का कॉम्बिनेशन, और दूसरा बन गया 010 का कॉम्बिनेशन। 101 को हम क्या कहते हैं ऑक्टेल में, 5, और 010 को हम कहते हैं ऑक्टेल में 2। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो बाइनरी नंबरिंग नंबर था 10101, इट वाज इन बाइनरी। एक पेयर ये बनी, दूसरी पेयर में कम पड़ रहा था, हमने एक 0 बढ़ाया, दूसरी पेयर ये बनी, इसको आपने कह दिया 5। आपको पता है
5 का कॉम्बिनेशन होता है 101, दूसरा आपका है 010, इट इज नथिंग बट इट इज 2, सो दिस नंबर इज 25 in octal. So this is a shortcut method in which you are converting binary to octal. Now we'll use the shortcut method to convert octal to binary. So suppose आपको कोई भी ऑक्टेल नंबर दिया और उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम हर ऑक्टेल की डिजिट के करस्पॉन्डिंग 3 बाइनरी डिजिट का कॉम्बिनेशन लिख देंगे और सारी की सारी उस ग्रुप को फिर कंबाइन करके एक सिंगल बाइनरी नंबर लिख देंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 25/8. ओके, ये ऑक्टेल में है. तो आपको जैसे अपन ने पिछले एग्जाम्पल में किया था, हमने क्या किया था, बाइनरी से ऑक्टेल बनाया था. अब हम क्या कर रहे हैं, ऑक्टेल से बाइनरी. तो आपकी पहली डिजिट क्या है, 0 के लिए हम ऑक्टेल में क्या लिखते हैं, 101. 2 के लिए हम ऑक्टेल में क्या लिखते हैं, 010. तो 3 डिजिट में आपने 5 को लिख दिया, 3 डिजिट में 2 को लिख दिया और आखिरी में हमने इसे क्या किया, कंबाइन कर दिया. सो दिस विल बिकम बाइनरी नंबर. ओके, तो 25 into 8, 25 base 8 is now converted into binary, means base 2. Okay. नेक्स्ट इज, यदि शॉर्टकट मेथड हमें यूज करनी है बाइनरी को हेक्साडेसिमल बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे और 4 बिट के कॉम्बिनेशंस में हम क्लब करते जाएंगे. अब आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि 4 बिट का कौन सा कॉम्बिनेशन है, उसके करस्पॉन्डिंग हेक्स डिजिट क्या है. इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको फिर आप 8421, आपको पता है कि यदि हम 4 बिट में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, इसका एक्सपोनेंट 2 to the power 0 होता है, वेट होता है 1, सेकंड का एक्सपोनेंट होता है 2 to the power 1, देन 2 to the power 2, देन 2 to the power 3. आप इस तरह से आप यदि लिखते जाएंगे तो 0001, देन 0010, इट इज फॉर डेसिमल 0, डेसिमल 1, डेसिमल 2, डेसिमल 3. कीप ऑन राइटिंग दिस. नाउ कम टू द पॉइंट, कहां पहुंच जाए हम, 9 इज 8 plus 1, राइट. अब यहां के बाद हमारी डिजिट खत्म हो जाती है, तो आप क्या करते हो, इसके बाद आप रिप्रेजेंट करते हो 1010 को आप क्या कहते हो, कैपिटल ए. 1011, इट इज कैपिटल बी. ऑल्दो उसकी डेसिमल वैल्यू 10 है, लेकिन हम हेक्साडेसिमल में उसे क्या लिख रहे हैं, ए. हेक्साडेसिमल में बी. देन 110, द डेसिमल वैल्यू इज 12, बट हेक्साडेसिमल में हम उसे क्या कह रहे हैं, सी. देन 1101, दैट इज 8 plus 4 plus 1, इट इज नथिंग बट इट इज 13. 13 को आप क्या लिखते हैं, डी. नेक्स्ट आ जाइए 1110, दैट इज 14. 14 को हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं ई, और सबसे लास्ट 1111, दैट इज 15, और उसको अपन लिखते हैं कैपिटल एफ. जो मेथड अपन अब यूज कर रहे हैं बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, आप बाइनरी में कोई भी नंबर लिख लीजिए विथ एनी नंबर ऑफ डिजिट. सपोज हमने ये नंबर लिखा, ओके, राइट. तो इसमें अब इसे डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में करना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्लब करना शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से. 4 डिजिट को आप क्लब करते जाओ, राइट. नेक्स्ट 4, और आपको क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी, इक्विवेलेंट हेक्स कोड लिख देना. दिस इज 1010, दिस इज नथिंग बट 5 in hexadecimal. 1000 is 1 in hexadecimal. 1101, that is 84113. 13 को हम क्या लिखते हैं, A होता है 10, B होता है 11, C is 12, D is 13, E is 14 and F is 15. तो अपना कितना आया, 84113. तो ये आपका हो गया. 13 को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल D. 1010 is 10. 10 को आप क्या लिखोगे, कैपिटल ए. तो आपका जो ये नंबर था जो बाइनरी में दिया, इसको हमने डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से हेक्साडेसिमल बना लिया. AD15 बेस 16, बिकॉज हेक्साडेसिमल है, इसका बेस क्या था, 2. So this is a shortcut method in which we can directly convert binary to hexadecimal. लेकिन कभी ऐसा होगा कि ये 4, 8, 12, 16 यहाँ यदि इक्वल है, मतलब 4 के मल्टीपल पे, तब तो ठीक है. हो सकता है यहाँ एक और डिजिट होती 01. अब आपको 4 के कॉम्बिनेशन में 2 कम पड़ रही है, नो प्रॉब्लम, यहाँ आप 2 0 बढ़ा दो. अब ये आपका 4 का कॉम्बिनेशन हो गया. 4 के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट हेक्स कोड लिख दो, दैट इज 2. तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 2AD15 इन हेक्साडेसिमल. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट, यदि हेक्साडेसिमल को बाइनरी करना है तो आप कैसे करेंगे. सपोज कोई नंबर है ABC, ये किस में है, हेक्साडेसिमल में है. हेक्साडेसिमल में बाइनरी करने के लिए आपको बाइनरी में 4 बिट का कोड पता है. ए का कोड क्या है, 1010, दैट इज 10. B is 11, दैट इज 1011.
C is 12, that is 1100, और इन सबको फिर एक ग्रुप में लिख के कंबाइन करके बेस के हो गया 2. So this is shortcut method to convert hexadecimal to binary. This is an example in which we are converting hexadecimal to binary. So this is all about of conversion, how you can convert from one base to another. There are some direct method or there are some shortcut method too. Apply any of the method to convert any number given in any base to another base.